आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से की अपील, मास्क और सोशल डिस्टेंस का करें पालन, का खुद भी सुरक्षित रखना सबसे बड़ा कर्तव्य। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना को देखते हुए 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नियमों पर सख्ती से बरतने के आदेश। कोरोना काल में सरकार की पहल, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में 5,550 पदों पर होगी नियुक्ति, 2100 नियमित और 3,349 संविदा पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में अब होगी सामुदायिक शिक्षा, पंचायत में लाउड स्पीकर लगाकर होगी पढ़ाई, आदिवासी क्षेत्रों में ब्लूटूथ से शेयर होंगे ऑडियो पाठ। बकरीद को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करने को मिली छूट, कुर्बानी करने वालों के लिए जारी किया जाएगा कार्ड। लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में सामने आए 277 नए मामले, कोरोना संक्रमित मामले की संख्या पहुंची, स्वास्थ्य विभाग ने जताई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि बचाव में ही सुरक्षा है, कोरोना को किसी भी को भी हो सकता है, इसके लिए आप लगातार उपाय करते रहिए और खुद को जरूर बचाइए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और इसका खतरा अभी भी बरकरार है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत अन्य शहरी इलाकों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला ले लिया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जिलों में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मंत्री परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहे। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम सगतू कला में युवक की बाड़ी में लाश मिलने के बाद मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, युवक की कथित नाबालिग प्रेमिका ने ही रस्सी से गला घोंटकर युवक की हत्या करी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके मामले में की विवेचना शुरू कर दी। बता दें कि करतला थाना अंतर्गत ग्राम सगतू कला में रहने वाला मंगत राम राठिया 22 वर्षीय 25 जुलाई को नौनबिर्रा में अपने मितान के जन्मदिन में शामिल होने गया था, लेकिन वो रात में घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन सुबह गांव के एक बाड़ी में उसका शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंची और देखा कि मृतक के गले में निशान है। उसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना शुरू कर दी। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी और युवक का मोबाइल लाकर अपने मकान में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन बहुत दिमाग लगा एक समय पूरा सेट कर दी। पहली बार फिर रात को 2 बजे दूसरा कहानी चालू कर दी कि मेरे को वो माँ ने बोला है, उससे मैं बात करके अंदेशा था, पर इतना गहरा प्रेम संबंध था इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए बात खुलने में करीब 1 से 2 दिन लग गए इसमें। वास्तव में लड़की के संबंध थे कि और भी लड़कों से? ये एक अलग मैटर है, ये तो उनके आंतरिक विषय का मैटर है, पुलिस जांच का विषय ये नहीं। पुलिस जांच का विषय मर्डर है, मर्डर क्लियर हो गया। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिला में विशेषता नगर पालिका निगम जगदलपुर एवं बस्तर नगर पंचायत में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर के नगर पालिका
निगम जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए 31 जुलाई सुबह 11 बजे से 6 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, जिसमें नगर जगदलपुर एवं नगर पंचायत बस्तर क्षेत्र के समस्त शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों अपने घर से शासकीय कार्यालय का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जिला प्रशासन ने भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि जगदलपुर शहर और बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का उचित रहेगा। साथ में 31 तारीख 11 बजे से लेकर के 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक हम लोग कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश हमने जारी किया है। इसके तहत हर प्रकार की दुकान, व्यावसायिक परिसर बंद रहेगी, चाहे वो किराना की हो, चाहे वो कपड़ों की हो या अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय हो। मात्र दवाई की दुकानों को ही पूरे दिन भर चालू रखने की अनुमति दी गई है। साथ में कुछ विशेष परियोजनार्थ, जिसमें सब्जी खरीदने और अन्य पेरिशेबल आइटम्स, दूध आदि सामग्री के लिए कुछ समय की हमने छूट दी है। इसका आदेश आज जारी हुआ है जिला प्रशासन द्वारा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ उसका अध्ययन कर लें। साथ में किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, उसके लिए एक हमने अलग से प्रश्नोत्तर का एक सीरीज जारी किया है। कोरबा के बाकी मोंगरा क्षेत्र में नापतोल विभाग की टीम ने छोटे छोटे व्यापारियों की दुकान में धरपकड़ की शुरुआत करी। टीम का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मूल्यों का कोई विवरण नहीं होता, जिससे लगातार उस वस्तु के दामों में दुकानदार अपना काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें प्रशासन की ओर से छापा मारने के साथ चालान काटने का आदेश मिला है। रिसीप्ट को दिखा दो, ऐसा कर। ये मेरा जुरिडिक्शन है, मैं अपने क्षेत्र का कर रही हूँ और उस क्षेत्र का जो देखेगा उसको मार। हमको हमारे विभाग से आदेश मिला है कि आप लोग अभी जाके दुकानों का निरीक्षण कीजिए। अभी दुकानों में लॉकडाउन पीरियड में जो कस्टमर है उनको एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर चीज़ें बेची जा रही है और सामने वाले भी उनको ज़रूरत है इस कारण से वो ले रहे हैं, जो कि गलत है ना। इसलिए इसके लिए हमको जांच का आदेश दिया गया है कि आप जाइए, निरीक्षण कीजिए। एमआरपी से ज़्यादा या कम तौल हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं, ठीक है, उसका हम जांच कर रहे हैं और सामने में जो भी कमियां पाई जा रही है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश परेशान है, तो वहीं रायगढ़ कलेक्ट्रेट कंपाउंड में खुलेआम टीएल बैठक में आए कर्मचारी के ड्राइवर और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा खोला जा रहा। इतना ही नहीं, ताश और जुआ की तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो उन्होंने कहा कि हम टाइम पास कर रहे हैं, जबकि पैसों के साथ लेन देन कर जुआ खेला जा रहा था। वहीं जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। दंतेवाड़ा के ग्राम जमेली में आकाशीय बिजली गिरने से 17 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं समेली ग्राम के 2 व्यक्ति इस प्राकृतिक आपदा से घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्तियों का इलाज किरंदुल एनएमडीसी परियोजना के अस्पताल में जारी है। जैसे ही इस घटना की सूचना एसडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज को लगी, तत्काल ही उन्होंने घटना की जांच हेतु पटवारी एवं आरआई के साथ वेटरनरी डॉक्टर के काम को भी घटनास्थल पर रवाना कर दिया। उपरोक्त टीम द्वारा मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि दिलाई जा सके।
आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन गरीब परिवारों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम योजनाएं बनाई, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वानगी महासमुंद जिले में देखने को मिली। जिले का एक गरीब परिवार मकान टूट जाने के बाद पिछले 6 सालों से यात्री प्रतीक्षालय में रह रहा है, पर इस गरीब परिवार को आज तक मकान बनाने का कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली और गरीब परिवार मजबूरन समस्याओं व तकलीफों को झेलते हुए यात्री प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर है। जयंत निषाद अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ ग्राम के यात्री प्रतीक्षालय में गुजर बसर कर रहे हैं अपना। इसके पास तो स्वयं का मकान है और ना ही मकान बनाने के लिए जमीन। पूरे मामले में जनपद सीईओ का कहना है कि उक्त परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास के पूर्व के सर्वे सूची में हो सकता है और दिखाया जाएगा और होगा तो उनको लाभ मिलेगा। घर तो पहले बीच में था और बारिश में फट गई और मोर समस्या, लेकिन गांव वाला कोई को मोला रहत भी नहीं बनत रही। तो यात्री परीक्षा में रबे की है मोला और दिन है 6 साल हो गए और में सुते के परेशानी है, रांधे के परेशानी है, सब परेशानी होती है। यहाँ घर कुरिया फूट गिर ता मांगेन गा बाला कहाँ रबो कहन ता उ कर जाओ कह के किहिन तहाँ ले आए हनी करा वो बेटा के साथ में रथ हो। के साल हो गए आप मतलब यहाँ? 5-6 साल हो गए। का तकलीफ होते आप मतलब यहाँ कैसे? सबके तकलीफ होते, रांधे खाए सोते बैठे सबके तकलीफ। उसका लाभ जो है सर्वे सूची के हिसाब से हितग्राही को स्वीकृत हो रहा है। इनका सर्वे सूची में नाम नहीं होगा, इस वजह से शायद नहीं मिल रहा होगा। तो परीक्षण करा करके ही इसमें आगे की जानकारी दे पाऊंगा। मैं साल 2019 में जो है ग्राम पंचायतों से सूची मंगाई गई थी और उनसे जो है उनकी सूची प्राप्त करके सभी को जो छूट गए थे उनको नाम ले करके उनका सभी का नाम ऊपर भेजा गया है। उस पर जब उस स्वीकृति जो स्वीकृत होने की कार्रवाई होगी तभी इनको लाभ मिल पाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा? रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्लार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा के बाकी मोकरा में थाने के सामने कोरोना को लेकर पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत कार्य करना, मगर ये अधिकारी स्वयं ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये सामने नजर आ गया है, जहां खुद मास्क का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाता, गरीब जनता में चालान काटे जाते हैं। पर वर्षा ऋतु में रेत का उत्खनन कर पूर्ण पाबंदी होता है, मगर यहाँ तेजी से रेत उत्खनन चल रहा है। थाने के सामने से ही रेत की चोरी की जा रही है, मगर पुलिस प्रशासन केवल मूकदर्शक बनकर रह गई है। रेत माफियों के साथ गहरी साठगांठ हो गई है। इसी की वजह से खुलेआम रेत की चोरी हो रही है और जब कार्रवाई करनी होती है तो छोटे छोटे ट्रैक्टर मालिकों पर गाज गिरती है। ऐसा लगता है कि मानो नियम और कानून केवल गरीब जनता के लिए ही बने हैं। और आइए आपको राफेल की बलरामपुर जिला अंतर्गत रामानुजगंज में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव प्रतीक सिंह के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ने एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए। एबीवीपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, एबीवीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एबीवीपी अपने आप को एक छात्र संगठन कहती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र 53 साल है, और एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सुने होंगे कि चेन्नई में पार्किंग के लिए एक महिला के घर के सामने जाकर जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता और जो देश की सत्ताधारी पक्ष है, वो लोग महिला पर दबाव डालते हैं, जान से मारने की धमकी देकर केस वापस कराते हैं। तो इसी के विरोध में आज एनएसयूआई पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ डिपार्टमेंट में 5,549 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया। इन पदों पर नियुक्ति की सीएम भूपेश बघेल ने मंजूरी दे दी है। इसमें 3,449 पदों पर संविदा और 2100 पदों पर नियमित भर्ती का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार नियमित भर्ती के पदों में चिकित्सा अधिकारी 300 पद, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी 89 पद, स्टाफ नर्स 911, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 50, बहुउद्देशीय सेवा कार्यकर्ता पुरुष 350, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला की 400 पदों पर भर्ती के आदेश जारी किए गए। इनके वेतन पर डीएमएफए की राशि इस्तेमाल की जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है ट्वीट करके कि इसके साथ युवा साथियों के साथ मिलकर हम आगे भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, वह लगातार और बेहतर रूप से जारी रहे, इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ ने कमेटी यानी सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांवों की पंचायतों में लाउड स्पीकर लगाकर शिक्षक क्लास लेंगे। वहीं आदिवासी क्षेत्र में ब्लूटूथ के माध्यम से ऑडियो पाठ शेयर किया जाएगा। ये सारी कवायद इंटरनेट और मोबाइल की समस्या को देखते हुए लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की हुई वेबिनार में पढ़ाई निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर चर्चा करी गई। वेबिनार को विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने संबोधित किया। इसमें विभाग के अधिकारियों से लेकर संकुल स्तर के अधिकारी शामिल हुए। वहीं नवगठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के सदस्य भी मौजूद रहे। बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन मस्जिदों में नमाज के लिए प्रशासन छूट दे रही है। बकरों की कुर्बानी की रस्म अदा करने वाले लोगों के लिए अलग से कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वे घर घर जाकर कुर्बानी दे सके। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते इस बार बकरीद कैसे मनाई जाएगी, इस पर संशय की स्थिति थी। इसी संबंध में मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर, शहर काजी और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समेत शहर के प्रमुख मस्जिदों के मुतवल्ली मौजूद रहे। इस दौरान ये निर्णय हुआ है कि लोग इस बार शहर की प्रमुख मस्जिदों में इकट्ठा होने के बजाय घर के नजदीकी मस्जिद जाएंगे और
फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज को अदा करेंगे। इधर जिबा करने वाले के लिए अलग कार्ड जारी किया गया है। फैसला हुआ है कि ताकि वे बिना रोक टोक के अलग अलग इलाकों में जाकर कुर्बानी दिला सके। इसी दौरान महामारी से बचाव के लिए सारे उपायों को अपनाने के निर्देश भी प्रशासन ने दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले खतरनाक स्तर पर जा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि प्रदेश में 148 ब्लॉक में से 125 ब्लॉक रेड जोन में आ गए हैं। इधर राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रही है। मंगलवार को 138 मरीज रायपुर से मिले, जबकि प्रदेश में 277 नए मरीज सामने आए। आने वाले समय के लिए स्वास्थ्य कर्मी ना हो, इसलिए आनन फानन में सरकार ने 5000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती का निर्णय लिया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जहां कोरोना से भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विपत्ति काल में भी एक कदम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 35 लाख से अधिक श्रमिकों की सकुशल घर वापसी करा दी। किसी भी आगंतुक परिवार को अन्न की समस्या न हो, इसलिए हर परिवार को राशन किट भी प्रदान किया गया है। अब बारी थी घर लौटे युवकों के आजीविका के इंतजाम की। 26 जून से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का महाअभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। घर आए श्रमिकों को स्किल मैपिंग कर हर क्षेत्र का डेटाबेस बनाया गया और इसके उपरांत आज अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1.25 करोड़ कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली से न सिटी लौटे अजीत कुमार के लिए गांव में पुनः रोजगार पाना एक समस्या थी, परंतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के शुभारंभ से अपने ही गांव में वृक्षारोपण का काम मिल गया है। 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, होटल में जॉब करता था। लॉकडाउन बढ़ता हुआ गया तो वहाँ पे फिर मेरे को बुलाया नहीं गया। फिर यहाँ पे गांव में मेरे को रोजगार मिला, मनरेगा का काम मिला था। खाना पीना के लिए सरकार दे रही है, वैसे राशन दे रही है, अपना गेहूं चावल चना दे रही है। रोजगार पाकर अजित कुमार जैसे अनेक श्रमिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान से संकल्प शक्ति भी बढ़ी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है।